क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रोशनी बांटने वाला हाथ थक जाए तो क्या होगा? सुनहरी पहाड़ियों के दरमियान बसे एक छोटे से गांव में नूर नामी एक बूढ़ा आदमी रहता था। ये हर शाम गांव की गलियों में लगे 100 फानूस जलाता था। 50 सालों से वो ये काम बाकायदगी से कर रहा था। नूर एक छोटा मिट्टी का चिराग लेकर चलता जिसकी लो जल रही होती। वो बड़ी मोहब्बत से एक एक करके गली गली हर फानूस को जलाता। गांव वाले भी इस वजह से नूर से मोहब्बत करते थे। हाँ चलो बेटा, शाम का वक्त है, फानूस जलाते हैं। ठीक है, खुश रहो। लेकिन वक्त जैसा कि ये सब के साथ करता है, नूर पर भारी होने लगा। उसके हाथ जो एक फौलाद की मानंद थे कांपने लगे। नूर चाचा, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? हाँ बेटा, आ जाओ। ननी आयशा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, जल्द ही मैं फानूस नहीं जला पाऊंगा। मैं सोचता हूँ फिर अंधेरे में हमारे गांव का क्या बनेगा, क्योंकि मेरे अलावा और कोई गांव के फानूस नहीं जलाना जानता। लेकिन चाचा, क्यों सिर्फ आपको ही फानूस जलाने हैं? अब हम बच्चों को चिराग जलाना सिखा दें। और फिर नूर बाबा ने सब बच्चों को चिराग जलाने सिखाने लगे। उन्होंने एक छोटे से बच्चे के हाथों में खाली दिया लेकर आहिस्ता से कहा, बेटा, पहले धागा सीधा करो, फिर एक गहरी सांस लो और अब आहिस्ता से फूंको। छोटा बच्चा जब पहला चिराग जलाने में कामयाब हुआ तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। नूर बाबा ने मुस्कुराते हुए सब बच्चों के सर पर हाथ फेरा और बोले, याद रखो, ये चिराग सिर्फ रात के अंधेरे को नहीं, दिल के अंधेरे को भी जला देता है। जो बच्चा आज चिराग जलाना सीख रहा है, वो कल पूरे गांव को रोशनी देगा। इस रात गांव की हर गली, हर छत पर छोटे छोटे चिराग जलने लगे और आसमान पर चांद भी शर्मा कर कहने लगा, आज तो मेरे सितारे भी शर्मिंदा है। अब शाम होते ही गांव में एक मेला सा समा होता। सब बच्चे मिलकर छोटे चिराग जलात और गलियों को मुनव्वर करती। नूर बाबा अब सीढ़ियों पर नहीं चढ़ते थे, बल्कि वो दौर से खड़े होकर बच्चों की मेहनत और जोश देखकर मुस्कुराते थे। चिरागों की रोशनी ने न सिर्फ गांव की गलियों को रोशन कर दिया था, बल्कि गांव वालों को ये शऊर भी दिया था कि मिलकर हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और खुशियां और परेशानी सबकी साझी होती है।